तो छात्रों, मैंने यहाँ पे द्विघाती बहुपद का एक उदाहरण लिया है। यहाँ पे जो है हम इसको हल करेंगे। अब जो है इस सवाल में जो है ये एक द्विघाती बहुपद है, यानी कि इसमें जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो हम इसको एक अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जो इस जो संख्या यहाँ पे हम तुलना करेंगे पहले तो इसकी। तो ये ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो है ए हमारे पास यहाँ पे 1 है और बी है हमारे पास 7 और सी हमारे पास 10 है। तो इस प्रकार से भी हम तुलना कर सकते हैं। ये एक द्विघाती बहुपद है। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे अक्षर पद क्या है। तो अक्षर पद हमारे पास है 10, अक्षर पद हमारे पास है 10। इसके बाद है x का गुणांक, x का गुणांक बराबर कितना है 7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, वो है, इसके साथ 1 छुपा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब ये हमको पता रहना चाहिए कि अक्षर पद इस बहुपद में, द्विघाती बहुपद में क्या है, x का गुणांक क्या है, यानी कि x का गुणांक 7 है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है छात्रों, यहाँ पे 1 है। अब ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है हमको गुणनखंड निकाल लेना है। तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप सभी जो है गुणनखंड निकालना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 में 1 का गुणा हुआ तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो 10 के हम जो है यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे 5 और 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 लिख लेते हैं और x प्लस 10, और यहाँ पे बराबर 0 चलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 बचेगा। 2 पंजे 10, और अब यहाँ पे x प्लस 5 पूरा कॉमन ले लिया तो बच रहा हमारे पास x प्लस 2। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास शून्यक कैसे निकालते हैं। हमको यहाँ पे जो प्रश्न है उसको उसमें क्या लिखा गया है कि अब द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमको इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद ये बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हमको करनी है। तो इसके संबंध में जो है इसकी सत्यता की जांच भी करनी है हमको। तो सबसे पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। एक ये शून्यक हमारे पास आ गया, ये एक शून्यक आ गया, और एक शून्यक और निकलेगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक शून्यक निकल के आ गया हमारे पास। अब 2 शून्यक हमारे पास निकल के आ गए। तो अब हम यहाँ पे जो है अक्षर पद है हमारे पास 10 है, और x का गुणांक हमारे पास 7 है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 2 हम निकालेंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास निकल के आ गया। ये अल्फ़ा है और ये है बीटा। तो शून्यकों को ही हम अल्फ़ा बीटा मानते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ये है, और यहाँ पे जो है इसका जो है सूत्र रहता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये है सूत्र। इसको हम जो है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे सत्यता की जांच भी साथ में हो जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है -5, और जो है बीटा है हमारे पास -2 है। अब यहाँ पे साथ में सत्यता की जांच भी हमारे पास हो रही है। तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारे पास क्या है, x का गुणांक है हमारे पास जो है माइनस कोष्टक में 7 लिख लिया हमने, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है छात्रों, हमारे पास जो है 1 है। तो ये हमने 1 लिख लिया। साथ में सत्यता की जांच भी चल रही है यहाँ पे, और जो इसका सूत्र रहता है
माइनस बी बटे ए भी रहता है, माइनस बी बटे ए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए हमारे पास कितना है 1 है, बी हमारे पास है 7 और सी बराबर है हमारे पास जो है 10 है। तो यहाँ पे जो है -7/1 हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 5 और माइनस का 2, तो ये भी -7 आ जाएगा बराबर -7/1। तो यहाँ पे सत्यता की जांच भी हो गई कि ये जो है सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। अब शून्यकों का गुणनफल हम यहाँ पे निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणित बीटा बराबर यहाँ पे जो है एक्स जो है अक्षर पद लिखेंगे, अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर जो है सी बटे ए आएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है -5 है और जो है बीटा है हमारे पास -2 है। अक्षर पद जो है हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 रहेगा ही। तो यहाँ पे 5 का गुणा यहाँ पे 2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस तो 10 हो गया और यहाँ पे 10/1 यहाँ पे भी आ गया। अब इससे भी डायरेक्ट जो है लिख सकते हो यहाँ पे जो है बराबर सी बटे ए, तो यहाँ पे सी हमारे पास कितना है बी बटे ए, तो बी हमारे पास कितना है यहाँ पे -7 और 1 है ए। तो आप 3 जो है यहाँ पे सत्यता की जांच कर सकते हैं 3 विधि से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक भी और अक्षर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 लिख लिया और ए बराबर हमारे पास है 1। तो ये आप सत्यता की जाँच भी यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये हमारा जो है प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप जो है यहाँ पे द्विघाती बहुपद का जो है ये इस प्रकार होगा जिसमें घात 2 हो और त्रिघाती बहुपद के जो है शून्यक अलग प्रकार से निकलेंगे। तो ये एक प्रश्न हमने एक उदाहरण लिया था, इसमें जो हमने सत्यता की जांच भी कर ली। इसमें अक्षर पद क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है और उसमें हमने शून्यक भी निकाल लिए। तो शून्यक हमारे पास जो है शून्यक हमारे पास -5 और -2 निकल के आए थे और फिर हमने शून्यकों को योग किया और शून्यकों का गुणनफल करके जो है इसकी सत्यता की भी जांच कर ली कि इसका उत्तर जो इसके बराबर में आ रहा है या नहीं। तो इसके बराबर में जो उत्तर भी हमारा आ गया। तो छात्रों अब जो हम जो है नेक्स्ट जो है प्रश्नावली 2.2 करेंगे और उसके उदाहरण भी हम कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी छात्रों को धन्यवाद।